स्टूडेंट, तो आज हम अगला चैप्टर त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 ठीक है पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड बोर्ड की एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ढंग से करिए। ठीक, तो पेपर में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो इसमें से आप फिर भी पासिंग मार्क्स या 50 से 60 तक के नंबर आराम से आप ला सकते हैं। ठीक, तो इसमें त्रिभुज में सबसे पहले जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुजों का समरूप, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं वो कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे। जब दोनों त्रिभुजों की या बोलेंगे जब तीनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनको हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। या कोई दो कोण बराबर हो तब भी वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो उसी में आपका समरूप से ये क्वेश्चन है कि समरूप आकृति, ठीक है, समरूप आकृति के उदाहरण बोल दिया आपने, ये उदाहरण। तो समरूप आकृति के उदाहरण हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे हम दे सकते हैं वृत्त, ठीक है, या वर्ग, या आयत, या हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये सब आपका समरूप आकृति के उदाहरण है। ठीक है, अब इसी में समरूप आकृति में इसी में आपका थेल्स प्रमेय है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, जिसको बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैसा है वो, तो इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, जैसे इसको नाम दे दिया एबीसी। ठीक है, और ये डीई है। तो ये डीई जो है ये बीसी के समांतर है, जो डीई है वो समांतर है बीसी के। तो क्या होता है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, या थेल्स थ्योरम। तो इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है। तो जब जैसे आपको एक सवाल दे दिया, ये ए बी सी सवाल, ठीक है, ये डी ई, ठीक, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें पूछ दिया उसने कि ईसी ज्ञात करो। ठीक है, ये एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कि डी बीसी के समांतर है और ये दे रखा है, तो इसमें ईसी फाइंड करो। ठीक है, ज्ञात करो। तो हम वही करेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब मान रख दो ए डी कितना है 3/6 बराबर 2/ई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 3 गुणा ई सी बराबर 6 इंटू 2। ई सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 2 अपॉन ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 6 कर दिया 2 बार, ई सी बराबर आ गया आपका 2 दूनी 4, तो 4 सेंटीमीटर आ गया ई सी। ठीक, यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी दे सकता है कि अब यहाँ पे ए बी सी डी ई। ठीक, जैसे यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया इसने एक्स और यहाँ पे दे दिया इसने 5 सेंटीमीटर, तो ये बोल देगा यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि ए एस ए कसौटी से एस एस ए और एस एस एस। ठीक है, तो देखो ए एस ए दे रखा है, यानी अगर दो एंगल ही अगर यहाँ पे हो जाते हैं बराबर तो वही समरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस की जरूरत नहीं है, इसका ये नहीं होगा। इसमें क्या एक एंगल है और दो साइड का है। ठीक है, तो एक एंगल और दो साइड का रेशियो है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ये ए ये नहीं हो सकता क्योंकि दो ही एंगल में हो जाता है तो तीन एंगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एस एस एस। ठीक है, तो एस 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 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एस ए एस सही होगा आपका। ठीक, ऐसे आपका नेक्स्ट सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, एक जो है प्रमेय आपके पास कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज ये हो गया एबीसी, ठीक है, और ये हो गया पीक्यूआर। ठीक, ये दो त्रिभुज हो गए और ये दोनों समरूप है, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो क्या कहता है ये प्रमेय कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के, यानी क्या है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमको, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर हम उनको एबीसी और पीक्यू आर ही मान लें, ठीक है, तो एबीसी मान लेते हैं 5 और क्यू आर मान लेते हैं 7। ठीक है, तो यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का एरिया बटा त्रिभुज पीक्यूआर का एरिया बराबर क्या होगा, उनके अनुपात यानी भुजाओं के 5/7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का हो गया 25, 7 का हो गया 49। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25:49 आ गया। ठीक है, अब यही सवाल आपका दूसरे तरीके से भी पूछ लेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे देगा और क्या बोलते हैं उसको, एरिया क्या साइड जो भुजा है भुजा का अनुपात पूछेगा वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे माना हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको भुजाओं का अनुपात हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात हमको दे रखा है, सपोज करो 16:25 दे रखा है। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, भुजाओं का सवाल नंबर 5 हो गया है, भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया उसने, तो फिर वही उसको हम मान लेते हैं कि ये एबीसी है और ये पीक्यूआर है, ये एबीसी है। ठीक है, अब इनकी भुजाओं का अनुपात, तो ये 16 और नहीं, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, भुजाओं का अभी दिया था, सॉरी, ये भुजाओं का नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका 16 और इसका 25 ही दे रखा हमको। अब भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या है उसका भुजाओं का अनुपात, यानी हम मान लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू मान लेते हैं। चलो ठीक है, इसका वर्ग होगा। तो एरिया का यानी क्षेत्रफल का हमको देखा 16/25 बराबर ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये भी इनका भी वर्गमूल कर देंगे, तो 16 किसका होता है, 16 4 का और 25 5 का होता है, बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। तो आ गया हमारा 4:5।
भुजाओं का जो अनुपात आया यानी ए बी अनुपात पी क्यू, तो क्या आया हमारा 4:5 आ गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है कि चित्र में एसी की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। ठीक, तो हमको ये यहाँ पे ये दे रखा है ए से यहाँ तक की, चलो इसको डी मान लेते हैं 4 देखा, और डी से बी तक 3 दे रखा है, इसको ई मान लेते हैं, तो बी से ई तक 3 और ई से सी तक हमको 5, तो यहाँ पे एफ मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको पूरा एसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे ए से जो ये ए डी और ए एफ जो लाइनें आई हैं वो जो ये वृत्त है इसके लिए स्पर्श लाइनों का काम कर रहा है। ठीक है, तो किसी वृत्त पर बाहर से कोई किसी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा होती है तो वो बराबर होती है, तो जितना ए डी होगा उतना ही ए एफ भी होगा, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ऐसे सी से इसमें सी ई जितना होगा उतना ही सी एफ भी होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी बराबर ए एफ क्यों होगा, वहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, और ऐसे ही ई सी बराबर एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब कितना आ गया, ए सी बराबर लिख देंगे हम ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ कितना 4 + 5, तो कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी आपका भुजा दे रखा है, भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से बनने वाला जो त्रिभुज है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो होते हैं ज्यादातर किससे होते हैं, समकोण त्रिभुज से ही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है यानी 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर करके करेंगे पहले, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और बाकी की दो भुजाओं का स्क्वायर करके उनको जोड़ देंगे, तो 3 का और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 16, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है, यानी ये पाइथागोरस जो प्रमेय है हमारी, पढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसको ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए जो ये त्रिभुज होगा ये एक समकोण त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि इसमें आपको स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, एक वाक्य दे देगा कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे जो लंबी भुजा है, ठीक है, सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। जो भुजा का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो उस त्रिभुज के आधार पे कौन सा कोण बनेगा, या वो त्रिभुज कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, समकोण, समकोण बनेगा, और त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही आपको 9वां क्वेश्चन दे दिया, सेम सवाल यही रहेगा कि जो सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दोनों बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो क्या होगा, बोला कि उसके भुजाओं के आधार पर वो त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, तो वैसे ही यानी अगर मैं चित्र बना के दिखाता हूँ कि ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर हैं, तो हमको कोण के आधार पर नहीं बताना है इसको, हमको इसको बताना है भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर तो ये भी समकोण त्रिभुज ही होगा, लेकिन भुजाओं के आधार पर दो भुजाएं बराबर है, तो ये होगा कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल वो पूछ सकता है। ठीक, अगला सवाल है आपका कि एक सीढ़ी है जो 26 मीटर लंबी है। ठीक है, 26 मीटर लंबी सीढ़ी है और वो किसी भवन पे टिकी हुई है। ठीक है, और कितना कितना टिकी हुई है, यहाँ से 10 मीटर के दूरी पर टिकी हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सीढ़ी के आधार से भवन के आधार के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो सबसे लंबी भुजा यानी 26 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो 26 का वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, 10 का वर्ग प्लस इसको x का वर्ग कर देते हैं, तो कितना होगा 26 का 676 बराबर 10 का 100 एक्स स्क्वायर, तो 100 को उधर ले जाएंगे तो 676 माइनस 100 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 676 में से 100 गया तो 576 बचा बराबर एक्स स्क्वायर, तो 576 किसका वर्ग होता है 24 का। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 24 मीटर, तो ये 24 मीटर आ गया। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी क्या बोल रहा है, एक आदमी 7 किलोमीटर पूर्व से चलकर 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो इसके लिए पहले हम दिशा वाला चार्ट बना देते हैं, तो ये है, ये इधर पूरब है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो 7 किलोमीटर पूरब में चलता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे था वो आदमी, तो 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, 7 किलोमीटर, अब यहाँ से वो दक्षिण को मुड़ गया 24 किलोमीटर, तो बोल रहा है कि उसके जहाँ पे वो है वहाँ से जो प्रारंभिक बिंदु है वहाँ तक की दूरी बताओ, तो ये है उसकी दूरी। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, आधार हो गया 7 और लंब हो गया 24। ठीक है, तो हमको फिर यहाँ पे कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सवाल आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 24 का कितना होता है 576, 7 का होता है 49। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप करेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एसी 10 दे रखा है, बीसी 8 दे रखा है और एबी हमको 6 दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि जो बी कोण होगा वो कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर क्या होता है समकोण त्रिभुज से ही होते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर 8 और 6 के स्क्वायर के अंदर बराबर होता है, तो बी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 का 36, तो 100 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ गया, यानी दोनों जो दोनों साइड जो है वो हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा।
ठीक है। अगला सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज है, हमको ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमको। समरूप त्रिभुज है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब ऊंचाई एक तरीके ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमको, तो ऐसे उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होगा। तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो वैसे ही फिर वही कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर क्या होगा उनके सीधे ऊंचाई के वर्ग के बराबर होगा, तो 25 और ये हो जाएगा 49, तो 25 अनुपात 49 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि हमको दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों समरूप है, तो बोल रहा है कि ए, तो हमको पूछा कि जो AB है उसकी संगत कौन सी भुजा होगी इसमें, ठीक है। तो देख रहे हैं हमको यहाँ पे देखेंगे कि A और B में कौन से कोण है, 50 और 70 है, और यहाँ देखो 50 और 70 कहाँ है, 50 इसमें है, इसमें QR है, तो इसका मतलब AB की जो संगत होगी वो QR होगी, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक। कौन से हमको पता लग गया। ऐसे अगला सवाल है कि दो त्रिभुज है, इसको भी हम चित्र बना लेते हैं, ABC और ये PQR, ठीक है। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात देखा 16 और 25 का अनुपात दे रखा है, और BC इसमें BC देखा है हमको 6.4 दे रखा है, तो QR पूछ रहा है हमसे, QR ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो होगा वही कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। इन दोनों का एरिया जो होगा वो उसके BC और इसके QR के वर्ग के बराबर होगा। वही क्यों लिया हमने, क्योंकि वही ये BC हमको दिया है और QR को निकालने के लिए वही दो भुजाएं ली है, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25, ठीक है। अब BC हमको देखा 6.4 और ये देखा हमको QR हमको निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ का यहाँ वर्ग है, तो इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल कर देंगे, तो 16 4 का होता है और 25 5 का होता है, तो बराबर यहाँ से जो है वर्ग हट जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू QR बराबर 5 इंटू 6.4, तो QR बराबर आ जाएगा 5 इंटू 6.4 अपॉन 4, तो 4 से 6.4 कट गया 1.6 बराबर 16 तो 64, ठीक है। अब 16 पंजे 80, तो QR कितना आ गया हमारा, QR बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर, 8.0 होगा लेकिन 8 सेंटीमीटर, पॉइंट लगा के 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि एक 6 मीटर पोल है एक, ठीक है, एक स्तंभ है, खंभा है 6 मीटर ऊंचा, और जो उसकी परछाई है, उसकी छाया है वो 4 मीटर जमीन पे पड़ रही है। अब बोला कि ठीक उसी टाइम पे उस खंभे के पीछे एक बड़ा खंभा है, ठीक है, जिसकी परछाई जमीन पे पड़ रही है, और वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 28 है पूरा, यहाँ से लेके आता है, और ये 4 यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई मैंने H मान ली, ठीक। तो अब इसको नाम दे देते हैं, ये A हो गया, इसको B, इसको C मान ले रहे हैं, इसको D और इसको E, ठीक है। तो इसमें भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही BPT पर में, ठीक है, यानी थ्योरम से थ्योरम। तो देखो हमको क्या दिया है, पहले छोटे त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, तो छोटे त्रिभुज की ये भुजा DE बटा बड़े त्रिभुज की ये भुजा यानी BC बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा AD बटा बड़े त्रिभुज की AB, ठीक हो गया। अब मान रख दो, तो DE कितना देखा हमको 6 बटा BC कितना H माना है हमने बराबर AD कितना 4 और AB कितना 28, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो 4 इंटू H बराबर 6 इंटू 28, तो H बराबर 6 इंटू 28 बटा 4, H बराबर 4 से 28 करिए 7 बार और 7 से 42, तो आ जाएगा 42 मीटर आ जाएगा खंबे की ऊंचाई, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कि एक लड़की है 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ठीक है, और एक खंबा है यहाँ पे, इसमें बल्ब लगा है, तो वो इस खंबे से इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, उससे दूर जा रही है वो। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ पे थी वो पहले, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने उसको 4 सेकंड का टाइम लगा, और जो उसकी चाल है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहुँच गई वो। अब यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पे पहुँच गई, तो उसकी परछाई ये गिर रही है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो हम क्या उसकी परछाई x मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है x है, ठीक है। तो पहले अब यहाँ से यहाँ तक आए, इसकी हम दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको चाल दे रखा है और समय भी दे रखा है, ठीक है। तो दूरी निकाल लेंगे हम, पहले इसको नाम दे देते हैं A B, C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया, ठीक है। तो हम BD निकाल देंगे, तो BD बराबर क्या होता है, क्या निकालना हमको, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो 1.2 गुणा 4, ये गुणा करेंगे तो 4.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक BD कितना है 4.8 मीटर। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे हम सेम, ठीक है। तो यानी छोटे त्रिभुज की ED अपॉन बड़े त्रिभुज की BC बराबर छोटे त्रिभुज की AD अपॉन बड़े त्रिभुज का AB, ठीक है। ED कितना 90 सेंटीमीटर है, अब इसको हमको और वो मीटर में है, तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.9 आ जाएगा अपॉन 3.6 बराबर AD कितना x, और AB कितना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4.8 है और ये x है, तो 4.8 प्लस x कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 9 बटा 36 आ गया ये बराबर x बटा 4.8 प्लस x, तो 9 को 9 9 को 36, 1 बटा 4 आ जाएगा, यानी 1 बटा 4 बराबर x बटा 4.8 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू x, ठीक है, बराबर 4.8 प्लस x। अभी x को उधर ले जाएंगे तो 4x तो पहले से था, माइनस x जाएगा उधर 4.8 आ जाएगा, ठीक है। 4x में से एक x गया, 3x बचा, 3x बराबर 4.8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4.8 बटा 3, तो 3 से कितना बार कट जाएगा 1.6 बार कट जाएगा, ठीक है, 1.6 मीटर। तो आगे यहाँ पे की लड़की की लंबाई, ठीक है। तो ये त्रिभुज चैप्टर जो है इसमें आपका इतना ही, लगभग इसके यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरम तो आप हटा दी गई है, ठीक। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछने तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।